हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th साइंस का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोग को पहले वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे। तो चैप्टर 9 हम आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आवर स्केलेटल सिस्टम, जिसका मतलब होता है स्केलेटल का मतलब अस्थिपंजर। मतलब हमारी जो शरीर की बनावट है उसमें क्या है, बोन्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमारे शरीर में जो बोन्स हैं वो एक तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसी को स्केलेटल बोलते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम हमारे बॉडी में सर से लेके पैर तक पूरा एक सिस्टम की तरह ये स्केलेटल फैले रहते हैं। तो इसी को क्या है, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। आइए हम इसको शुरू करते हैं। थिंक ऑफ द थिंग्स ए कंप्यूटर कैन डू। आप सोच सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर कर सकता है, कौन सा ऐसा काम है जो कंप्यूटर कर सकता है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू। और ऐसा कौन सा काम आप जो है, आप सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं। इज़ नॉट योर लिस्ट मच लॉन्गर। क्या आपकी लिस्ट इससे बड़ी नहीं है। आवर बॉडी इज़ मोर इफ़िशियंट दैन एनी मैन मेड मशीन। हमारी जो बॉडी है ये जो है ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा इफ़िशियंट मतलब ज़्यादा पावरफुल है। जो हम अपने हाथ से मशीन बनाते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल हमारी बॉडी है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट योर बॉडी परफॉर्म। अब आप सोचिए कि जो सभी फंक्शन, जो भी काम है हमारी बॉडी के, जो वो करती है, एंड सो मेनी ऑफ देम एट द सेम टाइम। और जिसमें से बहुत से ऐसे काम हैं जो हम एक टाइम में कई सारे काम कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम एट द सेम टाइम। ऐसे अब बॉडी के हमारे जो काम है क्या है, ये बहुत सारे हम एक साथ कर सकते हैं। हाउ डू वी हियर। हम कैसे सुनते हैं। हाउ डू वी सी। हम कैसे देखते हैं। हाउ डज आवर हार्ट बीट। और हमारी जो है हार्ट कैसे बीट करती है, हमारी जो हार्ट जो है कैसे चलती है। हाउ इज़ आवर फूड डाइजेस्टेड। हमारा जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डू वी रिमेंबर थिंग्स। और हम चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं, मतलब बहुत टाइम बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, वो हम कैसे करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी वर्क्स। तो अब हम समझेंगे कि कैसे जो है हमारी बॉडी काम करती है, कैसे वर्क करती है। इसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। हमारी बॉडी जो है कई तरह के पार्ट्स से मिलके बनी है। ईच ऑफ विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। जिसमें से सभी का क्या है, अपना एक स्पेशल काम है, कि मतलब वो सभी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब अपना अपना जो भी काम रहता है वो अच्छे से करती हैं। द लंग्स, द हार्ट, द किडनी एंड द ब्रेन और सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये क्या है, ये हमारी बॉडी के जो मेजर ऑर्गन है, सबसे बड़े ऑर्गन है। मतलब हमारी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शन जो है यही करते हैं। These organs have to work like a team in order to keep the body fit। और ये ऑर्गन्स क्या है, एक टीम की तरह वर्क करते हैं। टीम मतलब जैसे भी कोई हम गेम खेलते हैं तो उसमें टीम बनाते हैं, कई लोग रहते हैं तो सब लोगों को काम दे दिया जाता है कि आप ये काम करिए, आप वो काम करिए, और सभी अपना काम अच्छे से करते हैं और जीत भी जाते हैं। इसी तरह से हमारा जो ऑर्गन है, ऑर्गन भी क्या है, एक
टीम की तरह वर्क करती है। जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एक टीम की तरह वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को क्या है, फिट रखते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स इज़ अमेजिंग। और जो हमारी बोन और मसल्स जो हैं ये जब एक टीम की तरह वर्क करती हैं तो उनका फंक्शन बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही रहस्यमय होता है, आश्चर्यजनक होता है। वर्किंग टुगेदर दे मेक आवर बॉडी एन इफ़िशियंट मशीन। और जब ये एक दूसरे के साथ मिल के वर्क करती हैं तो ये ज़्यादा इफ़िशियंट मशीन की तरह काम करती हैं। ज़्यादा इफ़िशियंट मतलब ज़्यादा अच्छे से काम करना, ज़्यादा योग्य काम करना, उस तरह से ये वर्क करती हैं जब मसल्स और बोन्स एक दूसरे से जुड़ के करती हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम। और जो ग्रुप होता है ऑर्गन का, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और जब ये सारे ग्रुप क्या है एक साथ फंक्शन करते हैं तो इसे क्या है, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, कई ऑर्गन हैं, जैसे माउथ है, माउथ से हम फूड क्या लेते हैं, ओइसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम, फिर एनस। तो ये सारे जो ऑर्गन हैं ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और सभी क्या है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, एक ग्रुप हो गया ऑर्गन का। तो ये क्या बना दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिए। एंड द मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम क्या है, कीप्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारी मसल्स को क्या स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एंड गिव अस स्ट्रेंथ, और हमें ताकत देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। द नर्वस सिस्टम, ऐसे ही क्या है, नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। और नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन हैं उनके कामों को कंट्रोल करता है। आवर मूवमेंट्स एंड इवन आवर थॉट्स एंड इमोशन। जैसे कि हमारा मूवमेंट हो गया, हम चलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आवर थॉट्स, हमारी सोच, हम क्या सोच रहे हैं, किस टाइम पे किस तरह की सोच रखते हैं। एंड आवर इमोशंस, और हमारी जो फीलिंग्स होती है, इन सब पे जो है नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखता है। द सर्कुलेटरी, द रेस्पिरेटरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म देयर ओन स्पेशल फंक्शन। इसी तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन करती है हमारी बॉडी में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है, हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, हमारे बॉडी में जो हम क्या है रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस वर्क को ये परफॉर्म करते हैं। और सभी में क्या है, अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ये सब क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स हैं, टिब्यूल्स हैं, ट्रैकिया है, नोज़ है, ये सब क्या है रेस्पिरेटरी। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या है, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, ये सब क्या है, सभी सर्कुलेट जितने भी सिस्टम हैं सबके क्या है अपने अपने स्पेशल ऑर्गन हैं और सभी अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम स्केलेटल के बारे में जानेंगे। अस्थि जो बोन्स होती है हमारी वो कैसे हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। जो ह्यूमन का स्केलेटन है वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है बोन्स का। मतलब बहुत सारी बोन्स क्या है एक दूसरे से जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसी को क्या है फ्रेमवर्क बोलते हैं। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। और ये जो फ्रेमवर्क है ये क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको क्या है कवर किए रहती हैं और उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, मतलब उनकी सुरक्षा करती हैं। एंड गिव्स सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी। और ये क्या है हमारी बॉडी को क्या है सपोर्ट देती हैं,
मतलब सीधा खड़े होने में हेल्प करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, पावर देती हैं। अगर हमारी शरीर में क्या है, बोन्स नहीं रहेगा तो क्या है, अगर खाली मसल्स ही होंगे तो क्या है, हमारा बॉडी एक अलग ही तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें कोई भी ताकत नहीं रहेगी। बोन्स क्या करते हैं, हड्डियाँ, वो हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं एंड शेप टू द बॉडी, और हमारे बॉडी को एक शेप देती हैं, एक आकार देती हैं। एन एडल्ट हैज़ 206 bones of different size and shape in his body। एडल्ट ह्यूमंस में क्या है, 206 बोन्स होती हैं, जो कि क्या है, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। जबकि बच्चों में क्या है, 300 प्लस जो है बोन्स होती हैं, 300 से भी ज़्यादा मतलब बोन्स होती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे ये बोन्स क्या है, एक दूसरे से, कई बोन्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और फिर बाद में जब हम एडल्ट होते हैं तो ये केवल 206 बोन्स ही रह जाती हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। तो हमारे ह्यूमन के जो स्केलेटन है, ये इसमें क्या क्या होते हैं, स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, हमारा फेस वाला पार्ट, बैकबोन जो पीछे वाला पीठ का पार्ट होता है, द रिब केज सामने का हार्ट के जो छाती वाला भाग होता है, एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, और 2 पेयर लिम्स होती हैं, जैसे 2 हाथ और 2 पैर। एक पेयर क्या हाथ हो गया, एक पेयर पैर। द 4 लिम्स आर आर्म्स, आर्म्स को क्या है, 4 लिम्स बोलते हैं, हाथ को क्या है, 4 लिम्स आगे का होता है तो इसलिए 4 लिम्स बोलते हैं। एंड द हाइंड लिम्स और लेग्स, और जो पीछे मतलब पैर वाला भाग है उसे हाइंड लिम्स बोलते हैं। दीज लिम्स आर अटैच्ड टू 2 पेयर्स ऑफ गर्डल, और ये जो दोनों लिम्स हैं ये क्या है, 2 पेयर गर्डल से जुड़ी रहती हैं। गर्डल मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे ये जो है एक दूसरे से जोड़ी जाती हैं। शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल रिस्पेक्टिवली। शोल्डर गर्डल से क्या है, हमारा जो हैंड है दोनों ये जुड़ता है, और हिप गर्डल से हमारे दोनों पैर जो है ये कमर से जुड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा स्केलेटन बनता है। यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया है ये द स्कल, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्कल का है। हमारी जो ये खोपड़ी है, ये क्या है, फेशियल बोन, जो सामने से देखने पे हमारी जो फेशियल बोन्स हैं, आईज की, नोज की, माउथ की, ये सब फेशियल बोन्स में आती हैं। इसके नीचे है ये बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, पीठ वाला पार्ट, ये रीढ़ की हड्डी, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद है रिब केज, ये है स्ट्रक्चर, इसके अंदर ही क्या होता है, हार्ट होता है और लंग्स होता है। इस नेक्स्ट है ये हैंड, द बोन्स ऑफ द आर्म, मतलब 4 लिम्स है, इसको हम 4 लिम्स बोलते हैं, हैंड है। ये क्या है, नीचे लेग्स है, ये लेग्स वाला पार्ट, बोन्स ऑफ द लेग्स जिसको हाइंड लिम्स बोलते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर एक बॉडी का है जिसमें क्या है, ये ऊपर क्या है, स्कल है, ये शोल्डर गर्डल, जहाँ से ये हैंड जो है ये कंधे से जुड़ा रहता है। फिर इसके बाद है रिब केज, रिब केज जिसके अंदर क्या है, हार्ट और लंग्स होते हैं, ये पूरा रिब केज है, एक पिंजड़े की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट है बैकबोन, ये स्ट्रक्चर क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसके पीछे का साइड का क्या है, बैकबोन होता है। हिप गर्डल, ये हिप गर्डल है जिससे ये पैर वाली जो बोन्स है ये इससे कमर से जुड़ी रहती हैं। नीचे है फीमर, ये फीमर है जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन कही जाती है। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का जो स्केलेटल है। अब हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। जो स्कल है, द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, हमारी केवल स्कल में ही क्या है 22 बोन्स होती हैं।
22 बोन्स केवल स्कल में होती हैं, 8 फ्लैट बोन्स, जिसमें से क्या है 8 जो है फ्लैट बोन चिपटी बोन्स होती हैं। इंटरलॉक टुगेदर, ये क्या है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इनक्लोज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट, और इसी के अंदर क्या है जो मुलायम सब ब्रेन हमारा होता है, बहुत ही कोमल होता है, वो उसी के अंदर फिट रहता है। देयर आर 14 बोन्स इन द फेशियल रीजन, और जो फेशियल रीजन है उसमें क्या 14 बोन्स होती हैं। एंड एमंग देम ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल, और फेशियल बोन में सभी बोन्स क्या हैं फिक्स्ड होती हैं, केवल लोअर जॉ ही मूवेबल होता है। ये क्या है घूम सकता है, ऊपर नीचे घूम सकता है, और जितनी भी बोन्स हैं सब क्या है एक जगह पे रुकी रहती हैं। इट इनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक, और इसी मूवेबल बोन्स के कारण ही क्या है हम किसी चीज़ को खा पाते हैं और बोल पाते हैं। ये स्ट्रक्चर इसमें देखिए, ये स्कल है, इसमें कितना होता है 22 बोन्स होती हैं, इसमें 22 बोन्स होती हैं। और ये फेशियल वाला स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है 14 बोन्स होती हैं, जिसमें ये लोअर जॉ यही क्या है, ये लोअर जॉ ही केवल मूव कर सकता है, ये मूव करता है, और जितनी भी बोन्स हैं सब एक जगह पे रुके रहते हैं। इसको क्या है ऊपर नीचे कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, और सारी फिक्स्ड होती हैं। नेक्स्ट है बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन ये क्या है पीठ वाली जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन, जो हमारी स्कल है ये बैकबोन से अटैच्ड होती है, मतलब जो हमारा सर वाला खोपड़ी वाला पोर्शन है वो बैकबोन से अटैच्ड होता है। विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, यही क्या है मेन एक्सिस बनाता है, पूरा ऊपर से नीचे तक का एक एक्सिस बनाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, और केवल बैकबोन में क्या है 33 बोन्स होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं, कॉल्ड वर्टिब्री, और इसे हम क्या है वर्टिब्री बोलते हैं। विच फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम, और ये क्या है एक मजबूत कॉलम बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाती हैं, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइन कॉर्ड, और यही वर्टिब्रल कॉलम क्या है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट रखती हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही ये धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये इसी में अंदर जो है रहता है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में रहता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, इसी में जो है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड लगा रहता है, और ये ऐसे बोन्स की तरह स्ट्रक्चर रहता है। इसी के अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर ये इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, और ये जो धागे वाला स्ट्रक्चर है यही क्या स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो है हमारे ब्रेन से जुड़ता है और हमारे बहुत सारे कामों में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिब केज। रिब केज जिसके अंदर हमारा हार्ट और लंग्स सेफ रहता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ बो शेप्ड रिब्स, हमारे अंदर क्या है हमारी बॉडी में 12 पेयर्स जो हैं रिब्स पाई जाती हैं, वो भी किस तरह की बो शेप, एक धनुष के आकार के इसे स्ट्रक्चर पाए जाती हैं, ऐसे ऐसे ये क्या है रिब बनाती हैं। विच फॉर्म ए केज, और यही रिब क्या है जुड़ के क्या है रिब केज बनाती हैं। केज मतलब पिजड़ा, पिजड़े की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। एंड इनक्लोज द हार्ट एंड द लंग्स, और इसी के अंदर क्या है हार्ट और लंग रहता है। द रिब्स आर डेलिकेट कर्व्ड बोन विच आर जॉइंटेड टू द बैकबोन, और रिब्स क्या है डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, साधारण स्ट्रक्चर होता है, और कर्व शेप मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है,
जो कि जुड़ा रहता है हमारे बैकबोन से, जो पीठ की हड्डी होती है उससे जुड़ा रहता है। एंड द ब्रेस्ट बोन, और ब्रेस्ट बोन हमारे जो सामने का बोन होता है उससे जुड़ा रहता है, जिसको क्या स्टर्नम बोलते हैं। द लोवेस्ट टू पेयर्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसमें नीचे की दो क्या होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ऊपर की तो जो 10 पेयर्स रिब्स होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ तक पूरा जुड़ी रहती हैं। केवल जो है 2 पेयर्स जो रिब्स होती हैं वो फ्लोटिंग होती है, वो केवल पीछे से जुड़ी होती हैं, आगे से फ्री होती हैं। आर जॉइंटेड ओनली टू द बैकबोन, और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है केवल बैकबोन से ही जुड़ती हैं, सामने जो ब्रेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं उससे जुड़ी नहीं रहती हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में ये क्या है, बैकबोन है, बैकबोन का ये स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर एक धागे की तरह से स्ट्रक्चर जाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और ये ऊपर जाके ब्रेन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट ये है रिब केज। ये रिब केज है, इसमें क्या है 10 पेयर्स, ऊपर से यहाँ तक 10 पेयर्स जो होती हैं ये जुड़ी होती हैं, ये पीछे से आगे ऐसे जुड़ी रहती हैं, पूरी 10 पेयर्स पीछे से आगे तक। एक साइड में 10 होती हैं, दूसरे साइड में पूरी 10 होती हैं। और नीचे की जो ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हैं, फ्री होती हैं, ये केवल पीछे से जुड़ी हैं, ये देखिए इस बैकबोन से जुड़ी हैं, लेकिन आगे क्या है, फ्री हैं, इसीलिए क्या है इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और सभी क्या हैं, जॉइंटेड होती हैं, सब जुड़ी रहती हैं, आगे से पीछे तक ऐसे केज की तरह स्ट्रक्चर, पिंजड़े की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं। नेक्स्ट है लिम्स, जो हमारे हाथ और पैर होते हैं। द फोर लिम्स आर द आर्म्स। फोर लिम्स जिसको हम आर्म या हाथ बोलते हैं, आर ज्वाइंटेड टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर गर्डल। ये क्या है, स्पाइन से जुड़े रहते हैं, किसके थ्रू, इस जो शोल्डर गर्डल, हमारा जो कंधा होता है यहाँ पे एक गर्डल की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी से जो है ये जुड़ी रहती हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड, इसी में क्या एक पेयर शोल्डर ब्लेड पाया जाता है। एंड ए पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, और एक पेयर कॉलर बोन, जो गले की ये हड्डियाँ होती हैं इसे कॉलर बोन बोलते हैं। और एक पेयर शोल्डर ब्लेड और एक पेयर जो है कॉलर बोन, ये सब मिलके क्या है, ये इसको हैंड को जोड़े रखती हैं। द पावरफुल थाई बोन कॉल्ड फीमर, और एक पावरफुल थाई बोन मतलब जो पैर का जो बोन होता है, जहाँ से कमर से जो है ये पैर वाली बोन जुड़ी रहती है, उसे क्या है फीमर बोलते हैं। बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी, ये क्या है, हमारी पूरी बॉडी का वेट उठाता है, हमारे पूरे शरीर का वेट क्या है, ये फीमर ही पहले उठाता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, और ये क्या है, सबसे लंबी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। द फीमर फिट्स इनटू द हिप गर्डल, और जो फीमर होता है, जो ये पैर वाली बोन होती हैं, ये हिप गर्डल से जुड़ी रहती हैं, उसी से फिट रहती हैं। हिप गर्डल कहाँ होता है, कमर के पास में होता है। विथ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और किससे जुड़ी रहती हैं, इसमें एक तरह का सॉकेट, एक जॉइंट्स पाया जाता है, जोड़ पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी से क्या है, ये फीमर और हिप गर्डल इससे जुड़ी रहती हैं। एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग एट द नी जॉइंट, और जो नीचे पैर वाली बोन्स हैं, ये बीच में जो है नी जॉइंट्स पाया जाता है। नी जॉइंट्स क्या करता है, ऊपर के पैर को और नीचे के पैर को जोड़ता है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन और होलो, जो फीमर है जिसे हम लॉन्ग बोन्स बोलते हैं, क्या फीमर, ये क्या होलो होता है, मतलब बीच में इसके खाली जगह होती है, बोन के अंदर खाली जगह होती है। एंड आर फिल्ड विथ ए सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो, और इसमें क्या है, बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनका फॉर्मेशन होता है।
ये बोन मैरो क्या है, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस होता है, इसमें फैट पाया जाता है और बहुत ही मुलायम सब्सटेंस होता है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है। अभी तक तो हम स्केलेटन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, कैसे जो है हमारे स्केलेटन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन गिव शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो बोन्स होती हैं स्केलेटन की, ये हमारी बॉडी को शेप देती हैं, आकार देती हैं, और स्ट्रेंथ, ताकत देती हैं, सपोर्ट देती हैं, हमारे बॉडी को सीधा खड़े होने में हेल्प करती हैं। अगर हमारे अंदर स्केलेटन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी क्या है, एक जगह पे ऐसे गोल सी रख दी जाएगी। नहीं तो हमारी बॉडी क्या है, पूरा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हाथ दूसरी तरफ होता है, पैर, सर, पूरा स्ट्रक्चर हमारा एक शेप में होता है। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हमारे बॉडी का शेप भी अच्छा नहीं होगा। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी बॉडी के जो भी मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, इन सबको क्या है, सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। द स्कल कवर्स द डेलिकेट ब्रेन, जैसे कि स्कल क्या है, हमारे जो मुलायम ब्रेन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको क्या है, कवर किए रहता है। द आई बॉल रेस्ट इनसाइड द बोनी आई सॉकेट, ऐसे ही हमारी जो आई बॉल है, ये हमारे आई सॉकेट, जो बोनी आई सॉकेट है, जो आँख के ये सॉकेट की तरह स्ट्रक्चर है, उसमें फिट रहता है। द बैक बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो बैक बोन है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट रखती हैं। एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग एंड द हार्ट, और रिब केज क्या है, हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट रखता है, सुरक्षित रखता है। द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप गर्डल, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसमें क्या है, ये हिप गर्डल के अंदर होता है। मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड, और मसल्स क्या हैं, ये बोन्स से अटैच्ड होती हैं एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल, और यही क्या है, हमारे मूवमेंट को आसान बनाती हैं। मतलब हम जो चल सकते हैं, ये हमारी मसल्स और बोन्स क्या हैं, जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसी के कारण हम चल सकते हैं। नहीं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी ना सकें। White blood cells and red blood cells are produced by the bone marrow in hollow bones, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, मतलब WBC, एंड रेड ब्लड सेल्स जिसको हम RBC बोलते हैं, ये सब कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। जो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़े थे, फीमर, फीमर क्या होता है, होलो बोन होता है, इसी के अंदर क्या है, बोन मैरो पाया जाता है, और इसी बोन मैरो में क्या है, हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स और RBC रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे ये बनती हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट फॉर एन ऑर्गेनिज्म, और ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बाहर के ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं, दैट इन्वेड आवर बॉडी, वो उनसे हमारी सुरक्षा करती हैं, उनसे हमको बचा के रखती हैं। तो इस तरह से हमारा ये हाफ पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। हाफ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक साथ वीडियो बनाने में, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और आप इसको रिवीजन करते जाएं। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, इस तरह पढ़ेंगे तो क्या है, आपको पूरा सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे। ओके, थैंक यू।